Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। क्या करने वाले हैं, हम चैप्टर को पूरा अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया था, अच्छे से समझ लिया था। नाउ ये किसका टाइम आ गया है, क्विक रिवीजन का, है ना। एग्जाम टाइम से पहले हम क्या करते हैं, बुक खोलते हैं, नोट्स जो हमारे रहते हैं फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो वही हम करेंगे, इसको भाई क्विकली रिवाइज करेंगे। अदरवाइज अगर आपको चैप्टर को अच्छे से समझना है, जैसे आप पहली बार आए हैं, आप कहोगे कि मैम चैप्टर को अच्छे से समझना था, आपने तो बिल्कुल ही फटाफट पढ़ा दिया, तो आप को प्लेलिस्ट में पूरा चैप्टर और कंप्लीट रिवीजन अवेलेबल है। ये सिर्फ क्या है, हमें बस रिवाइज करने के लिए। तो पहले तो आप क्या कर दो, फटाफट से लाइक शेयर कर दो। क्या करना है, फटाफट से आपको एक काम करना है, लाइक और शेयर करने का, वो आप कर दीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं हमारे क्विक रिवीजन के साथ, ठीक है। चलो, क्या दिख रहा है टॉपिक, प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर को अगर याद करें, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, है ना, नए नए जो एम्पायर्स बने थे और किंगडम्स बने थे। अब अगर हम बात करें एक खास राजा समुद्रगुप्त, जिनकी बहुत तारीफ हमने सुनी थी, है ना, समुद्रगुप्त की हमने बहुत सारी तारीफ सुनी थी, बहुत सारे राजाओं के बारे में, उसके बाद पुलकेशिन वगैरह, है ना, हर्षवर्धन, बहुत सारे राजाओं के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ा था। नाउ प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस, इसको समझते हैं। प्रशस्ति क्या होती है, प्रशस्ति एक तरीके की हम बोलते हैं तारीफ में, है ना, क्या करते हैं हम, तारीफ करते हैं जब किसी की, तो प्रशस्ति बोलते हैं। समुद्रगुप्त वॉज अ फेमस रूलर फ्रॉम द गुप्त डायनेस्टी। समुद्रगुप्त कौन थे, गुप्त डायनेस्टी के बड़े ही फेमस रूलर थे। कौन, समुद्रगुप्त। किसके बेटे थे समुद्रगुप्त, कमेंट में बताओ फटाफट से। समुद्रगुप्त जो थे चंद्रगुप्त के बेटे थे, है ना, और समुद्रगुप्त का भी जो बेटा था वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्त इज अवेलेबल फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। अगर हम इंफॉर्मेशन देखें किसकी, समुद्रगुप्त की, हमें कहाँ मिलती है, जो इंस्क्रिप्शन था अशोकन पिलर इलाहाबाद में, वहाँ से हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारियाँ देखने को मिलती है। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होते हैं, जो हम हार्ड सरफेसेस, स्टोन या मेटल्स में बनाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। The inscription was composed as a काव्य by हरिसेना, a poet and minister at समुद्रगुप्त court। इंस्क्रिप्शन को किसने कंपोज करा था, इसको कंपोज करा था काव्य बाय हरिसेना। हाँ, हरिसेना ने, जो पोएट थे और मिनिस्टर थे समुद्रगुप्त के कोर्ट में, समुद्रगुप्त के दरबार में, जो कह सकते पोएट का भी काम करते थे, है ना, जो मिनिस्टर भी थे, उन्होंने इनकी तारीफ में करा था, कंपोज करा था, क्योंकि समुद्रगुप्त वाकई में बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल थे, है ना। वो एक अच्छे एफिशिएंट राजा थे, ब्रेव राजा थे, साथ में अच्छी खासी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी थी, फिर वो एक अच्छे पोएट भी थे, है ना, अच्छा खासा वीणा वगैरह भी बजाते थे, तो आप समझ सकते हैं मल्टी टैलेंटेड। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन कॉल्ड अ प्रशस्ति, अ संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ। ये क्या है, स्पेशल टाइप की जो इंस्क्रिप्शन होती है, तारीफ में जो हम कहते हैं, लिखते हैं, प्रशस्ति जिसे नाम दिया जाता है, मतलब संस्कृत वर्ड में जिसका मीनिंग है प्रेज ऑफ, तारीफ में, ठीक है। इंस्क्रिप्शन जो खास तरीके की होती है, जिसमें हम किसी की तारीफ करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रशस्ति। समुद्रगुप्त प्रशस्ति, जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या दिखाती है, समुद्रगुप्त इज डिस्क्राइब्ड एज अ वॉरियर, विक्टोरियस किंग, लर्न एंड द बेस्ट ऑफ पोएट्स, इवन इक्वल टू द गॉड्स। अब समुद्रगुप्त को क्या माना जाता था, वॉरियर, है ना, क्या एक योद्धा है ना, ऐसा राजा है जो हमेशा जीतता है, विक्टोरियस है ना, विक्टोरियस है, और साथ में लर्न, एक बहुत ही पढ़ा लिखा समझदार, है ना, एक नॉलेजेबल इंसान, एंड बेस्ट ऑफ पोएट्स, इवन इक्वल टू द गॉड्स, और बहुत अच्छा कवि भी है ना। उसको किसके बराबर माना जाता है, गॉड के बराबर, भगवान के बराबर। Map details based on the Prashasti, the map shown area in green, red dots along the east coast and the areas in purple and blue। अगर आप मैप डिटेल देखें तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर, पिंक कलर, पर्पल कलर दिखेगा, ब्लू कलर दिखेगा, आपको कुछ रेड डॉट्स भी दिखेंगे, आपको ग्रीन एरिया भी दिखेगा। तो ये क्या क्या है, ये क्या क्या है, देखो, ब्लैक जो है सिटीज है, और रेड जो सिटीज कॉन्क्वेट बाय द गुप्ता, जो समुद्रगुप्त ने जो सिटीज जो कॉन्क्वेट करी थी, वो हमें यहाँ पे दिखाई गई है। 4 टाइप्स ऑफ रूलर्स, हरिसेना एक्सप्लेन्स समुद्रगुप्त पॉलिसीज टुवर्ड 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स। अब हरिसेना ने क्या करते हैं भाई, समुद्रगुप्त की बहुत तारीफ की है, तो इन्होंने समुद्रगुप्त की जो पॉलिसी है ना, किस तरीके से बताई कि अदर बाकी जो रूलर्स हैं
उनके लिए हम देखें समुद्रगुप्त की पॉलिसीज कैसी रही अलग अलग। अगर हम बात करें आर्यवर्त के रूलर्स की, 9 रूलर्स इन द ग्रीन एरिया वर अपरूटेड एंड देयर किंगडम्स बिकेम पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर। अगर हम बात करें ये वाले एरिया की, तो यहाँ पे क्या करा गया, यहाँ पे समुद्रगुप्त ने क्या करा, यहाँ के जो 9 रूलर है इनको बिल्कुल जड़ से हरा दिया, उखाड़ दिया, हटा दिया वहां से, और क्या कर लिया, इस एरिया को अपने एरिया में समुद्रगुप्त ने मिला लिया, अपने एम्पायर में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, चलो Dakshin Path rulers. 12 rulers marked with red dots surrendered, were defeated and allowed to rule again by Samudragupta. अब अगर हम ये वाले एरिया की बात करें, ये जो रेड डॉट है ना, यहाँ के रूलर को क्या करा था, समुद्रगुप्त ने हरा दिया था। इन रूलर ने समुद्रगुप्त के सामने क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। फिर समुद्रगुप्त ने इनको क्या कहा कि ठीक है भाई, करो आप अपने अकॉर्डिंग रूल, आप जैसा कर रहे थे रूल करो। यानी एक जगह क्या देखा, बिल्कुल हरा दिया और उनका एरिया अपने एरिया में मिला लिया। दूसरी जगह इन्होंने क्या करिया, उनको माफ करके उन्हें सरेंडर कर दिया, जो हार गए थे उनको माफ करके जो दक्षिण पथ के रूलर थे वापिस समुद्रगुप्त ने अलाउ कर दिया कि करो अपना राजपाट। तो दोनों में अलग अलग पॉलिसी। अब neighboring states like Assam, coastal Bengal, Nepal and Ghana Sanghas in the northwest purple area brought tribute, followed orders and attended Samudragupta's court। अब इस एरिया की बात देखें, इस एरिया को देखें हम, ये वाला है ना, यहाँ पे क्या कर रहे, ये क्या करते थे, ट्रिब्यूट पे करते थे, है ना। ये लोग ट्रिब्यूट लेकर आते थे, किसके लिए, समुद्रगुप्त के ट्रिब्यूट लाते थे और समुद्रगुप्त के ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। इवन समुद्रगुप्त के कोर्ट में भी बैठते थे, आते थे उनके दरबार में। ठीक है, इनके साथ अलग पॉलिसी। अब आउटलाइंग एरियाज, कुशानाज एंड साकाज डिसेंडेंट्स एंड द श्रीलंका रूलर्स ब्लू एरिया सबमिटेड टू द समुद्रगुप्त एंड ऑफर डॉटर्स इन मैरिज। देखो ये वाला एरिया, कौन सा वाला एरिया, ये ब्लू सबमिट कर दिए थे इन्होंने और अपनी बेटियों की शादी करवा दी थी। यही तो होता था पहले। तो ऐसे करके क्या करा भाई, हरिसेना ने दिखाया इनको अलग अलग तरीके से कि कैसे, है ना, ये समुद्रगुप्त पावरफुल रूलर थे, सब रूलर्स के साथ अपनी इनकी अलग अलग पॉलिसीज इन्होंने फॉलो करी थी। चलो, द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलक्षिन्स प्रशस्ति। अब किसकी प्रशस्ति देखेंगे, पल्लवास की, चालुक्यास की और पुलक्षिन की प्रशस्ति। द पल्लवास एंड चालुक्यास वर सिग्निफिकेंट रूलिंग डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। पल्लवास और चालुक्यास की बात करें तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी, है ना, साउथ की, साउथ साइड की। हमें कहाँ मिल रही, पल्लवास और चालुक्यास। चलो देखो, पल्लवास और चालुक्यास, देखो कहीं दिख रही है, ये देखो चालुक्यास और ये रही पल्लवास। इसकी कैपिटल कांचीपुरम, इसकी कैपिटल एहोल। पल्लवास किंगडम स्प्रेड अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा। अगर हम बात करें पल्लवास की तो कहाँ फैला था, आसपास ही, कांचीपुरम और कावेरी डेल्टा। चालुक्यास किंगडम सेंटर्ड अराउंड द रायचूर दोआब बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड तुंगभद्रा। अगर हम बात करें चालुक्य डायनेस्टी की तो ये जो किंगडम था कहाँ फैला था, किसके आसपास, 2 रिवर, है ना, जैसे रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा, इनके बीच में, इनके आसपास। क्लियर, ये क्या थी, साउथ की इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी। पुलक्षिन सेकंड, द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर। पुलक्षिन सेकंड क्या थे, बहुत ही फेमस चालुक्य रूलर थे। इंफॉर्मेशन अबाउट हिम वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रशस्ति कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति, है ना। रवि कीर्ति ने क्या बताया, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है ना, एक प्रशस्ति जो कंपोज करी, इनके बारे में इंफॉर्मेशन किसने दी, रवि कीर्ति ने। पुलक्षिन इनहेरिटेड द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। जो पुलक्षिन है उसने क्या करा था, अपने अंकल का किंगडम इनहेरिट करा था, है ना, मतलब अपने फादर का नहीं था, लेकिन इनके पास जो किंगडम था, राजपाट था, वो उनके अंकल से मिला था। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति ही कंडक्टेड एक्सपेडिशंस अलॉन्ग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट। अगर हम देखें रवि कीर्ति ने इनके बारे में क्या बताया कि इनके जो एक्सपेडिशंस रहे, किसके, पुलक्षिन द्वितीय के, वो वेस्ट और ईस्ट कोस्ट दोनों ही साइड, वेस्ट और ईस्ट कोस्ट, ये देखो ऐसे इस तरीके से, है ना, कोस्टल एरिया होता है ना, तटीय क्षेत्र, तो ये ईस्ट, ये वेस्ट कोस्ट है, ये ईस्टर्न साइड वाला। तो दोनों ही तरफ इन्होंने क्या करा, एक्सपेडिशंस करे, किसने, पुलक्षिन द्वितीय ने। द चेक द एडवांस ऑफ हर्षा लीडिंग टू अ प्ले ऑन वर्ड्स इन द पोएम। अगर हम बात करें जो रवि कीर्ति बताते हैं इनके बारे में पोएम में, तो इन्होंने क्या करा था, हर्षवर्धन क्या चाह रहे थे, हर्षवर्धन अपना एरिया एक्सपांड करना चाह रहे थे, तो डेक्कन की तरफ आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब वो नर्मदा को क्रॉस करके जा रहे थे तो इनको किसने रोक दिया, भाई पुलक्षिन द्वितीय ने हरा दिया। तो हर्ष आगे नहीं बढ़ पाए, हर्षवर्धन आगे नहीं बढ़ पाए। तो इसलिए देखा भी था ना हमने कि हर्ष अब हर्ष नहीं है, मतलब हर्ष का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। तो अब वो खुश नहीं थे, क्यों नहीं थे भाई, हार गए थे।
He also attacked the Pallava king who sought refuge behind the walls of Kanchipuram. पुलक्षण ने किस पे अटैक करा था? पल्लवा किंग पर भी अटैक करा था, जो किसके अंडर, जो कांचीपुरम की वॉल है ना उसके पीछे वहां पे बैठ गए थे, छुप गए थे, है ना, वहां पे इन्होंने शरण ले ली थी। तो यानी पुलक्षण द्वितीय एक पावरफुल रूलर थे कह सकते हैं, है ना। और इनकी खास बात, अगर इनकी अचीवमेंट ये बताई जाती, दिखाई जाती कि इन्होंने हर्ष को रोका था आगे आने से, है ना। क्लियर? हर्षवर्धन की बात हो रही। How were these kingdoms administered? ये kingdoms administered कैसे होते हैं, इनका प्रशासन कैसे चलता था? In the case of earlier kings, land revenue was significant and the village was the primary administrative unit. अगर हम पहले के किंग्स की बात करें तो लैंड रेवेन्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, है ना। ज़मीनों से जो भी अर्निंग होती थी, रेवेन्यू आता था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। और जो विलेज थे वो क्या थे, उनको देखा जाए तो प्राइमरी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। देयर वर ऑल्सो सम न्यू डेवलपमेंट्स, नए नए डेवलपमेंट्स भी देखने को मिले थे जो हुए थे। किंग्स टुक वेरियस मेजर्स टू गेन द सपोर्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल मैन। किंग्स क्या चाह रहे थे भाई, जो इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली लोग होंगे, जो दमदार लोग होंगे ना, उनका सपोर्ट राजा महाराजा लोग खूब चाह रहे थे, है ना। चाहे इकोनॉमिकली बोले, सोशली बोले, है ना, या हम पॉलिटिकली बोले, या मिलिट्री स्ट्रेंथ के कारण बोले। तो किंग्स क्या चाह रहे थे, इनका सपोर्ट चाहते थे कि अरे यार अच्छे पावरफुल लोगों का सपोर्ट मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, तो हमारा भी काम सही रहेगा, है ना। तो इनके हेल्प से हम क्या करेंगे, बढ़िया और अच्छे से राजपाट करेंगे, है ना। चलो एग्जाम्पल, सम क्रूशल एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस बिकम हेरिडेटरी। कुछ क्रूशल एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस क्या बन गई थी, हेरिडेटरी बन गई थी। मतलब अगर पिताजी जो राजा है तो पिताजी का बेटा फिर राजा बनेगा, इस तरीके से क्या बन गई थी, इंपॉर्टेंट बन गई थी, है ना। जैसे पिताजी कोई पोस्ट पे, जैसे कह सकते मंत्री है, तो उसी आदमी का बेटा भी मंत्री बनेगा, फिर उसी का बेटा मंत्री बनेगा, ऐसा इनका चलता था। मीनिंग दैट सन इनहेरिटेड दीज पोजीशन, मतलब बेटा क्या करेगा, अपने पापा की पोजीशन को क्या करेगा, अब वो बैठेगा अपने पापा की जगह पे, ठीक है। जैसे जो पोएट थे हरिसेना, वो क्या थे, चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे, जैसे कि उनके पापा। यानी हरिसेना जो पोएट थे, पहले उनके पापा चीफ जुडिशियल ऑफिसर रहे होंगे, फिर उनके बाद हरिसेना बन गए होंगे, फिर हरिसेना का बेटा बन जाएंगे, तो ऐसे चलता था। Occasionally, one person had multiple offices. For example, Harisena was not only a chief judicial officer, but also an important minister and a minister of war and peace. अगर हम देखा जाए, ये भी हमें देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं कि एक ही आदमी के पास सिर्फ एक ही पोस्ट है, कई बार एक ही ऑफिसर के पास मल्टीपल पोस्ट रहती थी। जैसे हरिसेना वॉज नॉट ओनली अ चीफ जुडिशियल ऑफिसर, हरिसेना सिर्फ चीफ जुडिशियल ऑफिसर ही नहीं, और भी इंपॉर्टेंट रोल इनका था, जैसे एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे, साथ में वॉर एंड पीस के भी मिनिस्टर थे। तो दो चीज़ हमें क्या देखने को मिली कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, पोस्ट हेरिडिटरी थी और एक ही ऑफिसर के पास मल्टीपल पोस्ट रहती थी, ठीक है। चलो असेंबलीज इन सदर्न किंगडम, सदर्न किंगडम में असेंबलीज कैसी थी। द पल्लवाज इंस्क्रिप्शन मेंशन वेरियस लोकल असेंबली, पल्लवा का जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत सी लोकल असेंबलीज के बारे में बताता है, जैसे सभा, असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स। सभा किसकी असेंबली रहती है, ब्राह्मण लैंड ओनर्स की, है ना, जो ब्राह्मण लैंड ओनर्स होते हैं उनकी। इट फंक्शन थ्रू सब कमिटीज विच हैंडल इरीगेशन, एग्रीकल्चर, रोड्स एंड टेम्पल्स। यहाँ पे क्या मिलेंगे, यहाँ पे सब कमिटीज मिलती है जो क्या हैंडल करते हैं, इरीगेशन को हैंडल करते हैं, एग्रीकल्चर, रोड्स और टेम्पल को। और विलेज असेंबली फॉर नॉन ब्राह्मण लैंड ओनर्स, ये विलेज असेंबली है नॉन ब्राह्मण लैंड ओनर्स के लिए, जो ब्राह्मण कैटेगरी के नहीं है। नगरम्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन को नगरम कहते हैं, ठीक है। तो साउथ में ऐसी असेंबली थी। सभा की बात करें तो सभा जो थी वो किसकी असेंबली थी, ब्राह्मण लैंड ओनर्स की थी। और क्या थी, ऐसी लोगों की असेंबली थी जो नॉन ब्राह्मण लैंड ओनर्स थे। अगर हम बात करें नगरम की, तो नगरम मर्चेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता था। A new kind of army. Military leaders known as Samant supported the king by providing troops when needed. Samant did not receive regular salaries but were granted land instead. Revenue from the land was used to maintain soldiers, horses and warfare equipment. नई टाइप की आर्मी कैसे, क्या मिलिट्री लीडर्स जो थे जिनको सामंत कहा जाता था। सामंत के बारे में और अच्छे से आप क्लास 7th पे पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर 2 वगैरह में आपको याद आएगा, किंग्स एंड किंगडम्स ऐसे करके चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे आप। अब जो मिलिट्री लीडर्स थे, जैसे इनको सामंत कहा जाता था, है ना, वो क्या सपोर्ट करते थे, किंग्स को, राजा को सपोर्ट करते थे, इनको ट्रूप्स वगैरह प्रोवाइड करते थे, है ना, सेना प्रोवाइड करते थे, हथियार प्रोवाइड करते थे, जब भी युद्ध वगैरह होता था तो राजा को हेल्प करते थे ये सामंत। सामंत डिड नॉट रिसीव रेगुलर सैलरीज, ये सामंत को रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती थी, है ना, इनको क्या रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती थी, लेकिन इनको लैंड ग्रांट मिलता था, है ना, इनको जमीन दान में मिल जाती थी।
रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड वॉज यूज टू मेंटेन सोल्जर्स, हॉर्सेज एंड वॉरफेयर इक्विपमेंट। अब वो लैंड रेवेन्यू ऐसा थोड़ी कि सब इनकी जेब में जाएगा, वो अदर चीज़ों के काम आएगा भाई, आर्मी मेंटेन करने के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, वेपन्स के लिए, सोल्जर्स के लिए, हॉर्सेस के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये रेवेन्यू जो लैंड से जनरेट होता था यूज़ किया जाता था। क्लियर आया समझ में कि नहीं आया? हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जो जो पॉइंट्स हैं उनको फटाफट थोड़ा स्टडी कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। क्लियर? चलो, ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स। ऑर्डिनरी पीपल की क्या कंडीशन थी किंगडम में? वी कैन समटाइम्स see glimpses of ordinary people lives through plays and other accounts. Let's take a look at some of these. हम कुछ झलकियाँ जो है ऑर्डिनरी पीपल की देख सकते हैं प्लेस के थ्रू या कुछ अकाउंट्स के थ्रू, है ना, जो अकाउंट्स लिखे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, तो उनमें देख सकते हैं। कालिदास प्लेस प्रोवाइड अ ग्लिम्स इनटू द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। कालिदास क्या प्रोवाइड करते हैं? जो कालिदास के प्ले हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? झलकियाँ, है ना, ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ्स की झलकियाँ हमें प्रोवाइड करते हैं। किंग्स एंड ब्राह्मण स्पीक संस्कृत वाइल अदर यूज प्रकृत इन दिस प्लेस। इनकी प्लेज में अगर हम बात करें, जो प्ले लिखते हैं कालिदास, तो उसमें ये देखने को मिलता है कि किंग और ब्राह्मण संस्कृत लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन जो अदर नॉर्मल आम इंसान है वो प्रकृत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो ये हमने नोटिस करा कि आम इंसान प्रकृत लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं। अभिजना शकुंतलम इज अ फेमस प्ले दैट टेल्स द लव स्टोरी ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला। अभिजना शकुंतलम क्या है? एक फेमस प्ले है ना, जो किसकी स्टोरी बताता है? लव स्टोरी दुष्यंत और शकुंतला की। द प्ले ऑल्सो हाईलाइट द प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन। इसमें हमें पुअर फिशरमैन, है ना, जो कॉमन इंसान, एक आम इंसान, ऑर्डिनरी पीपल, उसकी जो है जिंदगी के बारे में भी देखने को मिलता है। हमने देखा था ना कि इनको क्या मिलती है? अंगूठी मिलती है ना, जो फिश गुटक लेती है, अंगूठी स्वालो कर लेती है, वो मिलती है। अब ये अंगूठी लेके राजा के पास जाते हैं, तो पहले तो राजमहल में जो दरबारी वो मिल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, है ना, जो खड़े रहते हैं ना कोतवाल और मेन गेट पे, तो उनने क्या करते हैं? रोक लेते हैं। वो कहते हैं नहीं तुम ही चोर हो, है ना, उसकी बात का यकीन नहीं करते, बहुत रूडली उससे बिहेव करते हैं। जैसे जैसे राजा को पता चलता है तो राजा बहुत खुश होता है और उसे रिवॉर्ड देता है ना, फिशरमैन को, है ना। और फिर फिशरमैन के साथ कोतवाल और वो जो गार्ड था वो लोग क्या करते? तीनों जाते बढ़िया ड्रिंक करने। तो ये क्या दिखाया गया कि आम इंसान की कंडीशन, कि उस पर यकीन भी नहीं किया जाता, है ना, उसको दबाया जाता, उसको बोलने नहीं दिया जाता। क्लियर? चलो, चाइनीज पिलग्रिम फास्ट एंड ऑब्जर्व द ट्रीटमेंट ऑफ अनटचेबल्स इन सोसाइटी। चाइनीज पिलग्रिम तीर्थयात्री आए थे फाशन, है ना, उन्होंने ऑब्जर्व करा था किन की कंडीशन? अनटचेबल्स की, है ना, जिनको छुआछूत मतलब अछूता माना जाता है ना, जिनको टेंपल में एंट्री नहीं करने दी जाती, पानी नहीं यूज करने दिया जाता, भाई उनसे दूर दूर सब चलते, शहर में नहीं आने दिया जाता। अनटचेबल्स लिव्ड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। जो अनटचेबल्स है शहर के बाहर रहते थे। They struck a piece of wood when entering a town or market to maintain separation. वो क्या करते थे? ऐसे लकड़ी ऐसे बजाते थे, है ना, पीस ऑफ वुड है, लकड़ी का टुकड़ा, ऐसे बजाते थे ताकि सबको पता चल जाए, अरे ये तो छोटी कास्ट का है, तो अनटचेबल है, तो सब पहले ही दूर हो जाए, कोई ऐसे छुए ना, पहले ही दूर हो जाते थे। जब भी उसको मार्केट में या टाउन में एंटर होना रहता था, बेचारा लकड़ी बजाता था, है ना, ताकि सब ऑलरेडी दूर हो जाए। पीपल हेयरिंग द साउंड वुड अवॉइड टचिंग और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम, है ना। अब जो लोग हैं पीपल, है ना, वो क्या करते थे? वो अवेयर हो जाते थे कि भाई ठीक है तो अनटचेबल है, अब इससे दूर रहना है ना, इन लोगों से दूर रहना है, इनको टच नहीं करना। मार्केट में धक्का मुक्की सब होता ही रहता, आसपास से गुजरते ही तो बेचारे खुद ही ईमानदारी से लकड़ी से बजा देते थे ताकि पता चल जाए कि भाई मैं अनटचेबल हूँ, ताकि सब दूर हो जाए। तो ऐसी जिंदगी थी उस टाइम पे ऑर्डिनरी पीपल की। क्लियर हुआ? आया समझ में कि नहीं आया? चलो, तो भाई जैसे कि मैंने कहा था क्विक रिवीजन है, फटाफट होगा, तो आई होप चीज़ें आपको फटाक से रिवाइज हुई होंगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।